हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदन कक्षा 9th के लिए आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा जो पुस्तक है उसका 5वां पाठ है विनम्रता। उसका पाठ का सार एक वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है विनम्रता, 5वां पाठ है। गीता अध्याय 4 का 34वां श्लोक है। एक वीडियो के माध्यम से आओ पाठ का सार समझते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तत्विद्धि यानी उस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझो। प्रणिपातेन यानी तत्वदर्शी महापुरुष या गुरु को दंडवत प्रणाम करके। परिप्रश्नेन सेवया, विनीत होकर प्रश्न करके, सेवा के द्वारा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उपदेश करेंगे वे ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान का। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः यानी ज्ञानी महात्मा परमात्मा तत्व को जानने वाले। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, उस दिव्य तत्व ज्ञान को तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली भांति समझो। उनको दंडवत प्रणाम कर विनीत होकर प्रश्न करने से तथा उनकी सेवा करने से वे अनुभवी ज्ञानी गुरु रूप महापुरुष तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये आपने एक वीडियो के माध्यम से पाठ का सार समझा। अब देखते हैं पाठ को विस्तार से। महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। किसी भी संघर्ष की परिस्थिति अथवा प्रतिकूलता को या फिर मन अत्यंत विदा की ऊहापोह असमंजस में था या उधेड़बुन में उलझा हो, ऐसे में अपने आचार्य के पास जाना बुरा नहीं है। हमारी भारतीय परंपराओं में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। राजा लोग भी प्राय समस्याओं के समाधान के लिए ऋषियों, संतों, महापुरुषों के पास ही जाते थे। जब चारों ओर कोई रास्ता नहीं सूझता था तो गुरु के पास जाते थे, किसी संत महात्मा के पास जाते थे। राजा दशरथ स्वयं गुरु वशिष्ठ के पास अनेक अवसरों पर समस्या के समाधान के लिए जाते थे। राजा जनक प्राय मुनि अष्टावक्र जी से मार्गदर्शन एवं राज्य कार्य को अच्छी प्रकार चलाने के लिए जाकर के सलाह मशवरा किया करते थे। छत्रपति शिवाजी, समर्थ स्वामी रामदास अपने गुरु की सलाह से ही स्वयं को आगे बढ़ाते थे। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हम तो तथ्यात्मक रूप से सार की बात समझें। जब जब जो भी अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों के पास गए होंगे, निश्चित है कि विनम्रतापूर्वक खुले खाली मन से ही समाधान के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त करने गए होंगे। शर्त भी यही है कि बड़ों के पास जाकर के अगर उनसे कुछ पाना है तो विनम्रता तो रखनी ही होगी। अहंकार कभी भी ना आशीर्वाद दिलवाता है और न ही समाधान दिलवाता है, जैसे अपने महाभारत में देखा भी होगा। लेकिन दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाता है, वो विनम्रता लेकर नहीं जाता, अहंकार लेकर के, राज्य के नशे में, राजगद्दी के नशे में, राजमद लेकर के शिष्य के रूप में कुछ सीखने समझने के लिए नहीं, अपितु आचार्य को ही पांडवों के विरुद्ध उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और अनुचित समझाने के लिए। यही कारण है कि दुर्योधन वहाँ जाकर भी उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। किसका आशीर्वाद? आचार्य द्रोण का। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर भी आचार्य द्रोण और पिता में भीष्म के पास गए। जाते ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनसे
युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद मांगा और उन्होंने तत्काल आशीर्वाद ले भी लिया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आचार्य शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्न लेकर जाना, प्रश्नों का उत्तर लेना, उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे दुर्योधन अहम और मन में छल कपट का व्यवहार कभी भी अपने शिक्षक या आचार्य के साथ विनम्र नहीं रहा। आशीर्वाद लो, जीवन में सफलता के पथ पर सदैव आगे बढ़ो, क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको एक सफलता के रास्ते पर अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। आपके मन में संतुष्टि रहेगी, खुशी की भावना होगी और आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है? बच्चों को क्या समझाया गया है? बच्चों को बड़ों और बूढ़ों के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित किया गया है कि जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले की, वृद्धों की सेवा करने वाले की नित्य हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो बड़े बूढ़ों को, बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद लेते हैं, नमस्ते करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, तो उनकी 4 चीज़ें अवश्य बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है, प्रेरित किया गया है कि हमें बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यही इस पाठ में प्रेरणा दी गई है। उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों को आप नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और आज से ही शुरू करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इसको अपने आचरण में उतारेंगे।